दोस्तों, अक्सर मुझसे लोग कमेंट में पूछते हैं कि मैम कोई ऐसी स्कीम बताइए जिसमें पैसे डबल हो जाएं और सेफ्टी भी फुल हो। लेकिन ऐसी कोई स्कीम एक आधी होगी जिसमें पैसे डबल हो जाएं और सेफ्टी भी हो। इसलिए अगर आपसे कोई फटाफट से पैसे डबल करने की बात करता है तो तुरंत सतर्क हो जाइए, क्योंकि आजकल हम लोगों के पास ऐसी बहुत सी स्कीम आती हैं जहां साल 2 साल में पैसे डबल करने की बात होती है। तो दोस्तों, ये मुमकिन नहीं है। पहले तो ऐसी कोई स्कीम है तो समझ लीजिए कि वो फ्रॉड है। यहाँ तक कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने पर भी पैसे डबल करने की गारंटी नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों, हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम आपके लिए सचमुच एक शानदार और पैसे डबल करने वाली स्कीम की बात कर रहे हैं, जहां फ्रॉड नहीं है, जहां आपका पैसा कोई लेकर नहीं भागेगा, जहां सेफ्टी की फुल गारंटी है। और ये गारंटी हम नहीं देते बल्कि सरकार खुद देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों, मैं जिस स्कीम की बात कर रही हूँ ना, हो सकता है कि आपने भी उसका नाम सुना हो, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये पैसे डबल करने की स्कीम है। इस स्कीम में आपको मैच्योरिटी पर डबल पैसा मिलता है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ किसान विकास पत्र की। बहुत पहले इस स्कीम का नाम इंदिरा विकास पत्र था और ये बहुत पुरानी स्कीम है और लोग जमाने से इसमें पैसे लगा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कुछ नई स्कीम लेकर आइए। दोस्तों, हम आपको ऐसी कोई नई स्कीम के बारे में नहीं बता सकते हैं जिससे आपका कोई नुकसान हो। आपको कम फायदा होगा वो चलेगा, लेकिन किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप हमेशा देखेंगे कि हम सेफ इन्वेस्टमेंट की चर्चा करते हैं और जिस दिन किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे उस दिन आपको ये ज़रूर बताएंगे कि उसमें कितना रिस्क है। हाँ, तो मैंने आपको ये बता दिया दोस्तों कि किसान विकास पत्र में आप जो भी पैसे जमा करेंगे वो दुगना होकर मिलेगा। और अच्छी बात तो ये है कि पैसा जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। आप 1000 रुपये से लेकर के 1 करोड़ 2 करोड़ चाहे जितना पैसा जमा कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बस पैसा आपकी अपनी कमाई का होना चाहिए। क्योंकि जब आप इस स्कीम में पैसे जमा करेंगे तो केवाईसी के कागजात जमा करने होंगे, मतलब आपको अपने पहचान और पते का सबूत जमा करना होगा। इसके अलावा पैन कार्ड भी लगेगा। दोस्तों, आइए अब बताते हैं कि इस स्कीम में पैसे कौन लगा सकता है। तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसमें पैसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा 10 साल से कम का होगा तो फिर उसके गार्जियन को सामने आना पड़ेगा और अपने पहचान और पते का सबूत देना होगा। आप किसान विकास पत्र का ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों का नाम हो सकता है। इस स्कीम में एक और अच्छी बात है कि आप इसके कई अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा आया और आपने किसान विकास पत्र का एक अकाउंट खुलवा लिया। उसके बाद अगर फिर से आपको पैसा जमा करना है तो आप दूसरा अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस तरह आप चाहे जितनी बार इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर बार आपका नया अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक ज़रूरी बात और बता देते हैं कि हर बार जब आप नया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट रेट भी बदल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसान विकास पत्र इंटरेस्ट रेट वक्त के साथ बदलता रहता है। सरकार वैसे तो हर 3 महीने में रेट की समीक्षा करती है, लेकिन आमतौर पर इतनी जल्दी रेट नहीं बदलता है। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर आप ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि आपने जिस इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट किया होगा आपके उस इन्वेस्टमेंट पर रेट वहीं फिक्स रहेगा, यानी फिक्स डेट पर ही डबल अमाउंट मिलेगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे अभी सरकार किसान विकास पत्र पर 6.9% का रेट दे रही है। इस रेट पर आपका पैसा 124 महीने में दुगना हो जाएगा, मतलब 10 साल 4 महीने में। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको किसान विकास पत्र का इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम लग रहा होगा। सही बात है दोस्तों, पिछले 1-2 साल में रेट बहुत कम हो गए हैं। पोस्ट ऑफिस की सभी डिपॉजिट स्कीम का रेट करीब 1% कम हो गया है। फिर भी हम कहेंगे कि ये स्कीम बेटर है। बैंकों के रेट तो इससे भी बहुत कम है। आप किसी भी बड़े बैंक में एफडी करा लीजिए, वहाँ इससे करीब 1% का कम ही रेट मिलेगा। अब मान लीजिए अगर आप स्टेट बैंक में पैसा दुगना करना चाहते हैं तो पहले तो वहाँ कोई ऐसी स्कीम नहीं है, लेकिन अगर होती भी तो पैसे डबल होने में 12 साल 11 महीने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ एफडी का मैक्सिमम रेट 5.4% चल रहा है।
इसलिए बैंकों के रेट को देखते हुए ये स्कीम बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको किसी बैंक के फिक्स डिपॉजिट में इससे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो हम आपको वहाँ भी पैसे डबल करने का फॉर्मूला बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कितने वक्त के लिए पैसा जमा करने पर डबल हो जाएगा। खैर दोस्तों, अगर आपको किसान विकास पत्र स्कीम ठीक लग रही है तो इस स्कीम के बारे में कुछ और अहम बातें जान लेना ज़रूरी है। जैसे अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप 2.5 साल बाद इस अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकते हैं और आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। यानी अगर आपको 2.5 साल के बाद लगता है कि कहीं ज़्यादा अच्छा ब्याज मिल रहा है या फिर उस समय केवीबी का ब्याज ही बढ़ गया है तो आप अपना पैसा निकाल कर फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आपको किसी लोन की ज़रूरत है तो आप इस इन्वेस्टमेंट के पैसे को बैंक में गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपको पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वहीं पर फॉर्म मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो फॉर्म को डाउनलोड करके पहले से भर कर ले जा सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप एफडी स्कीम के जरिए पैसे डबल कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम एफडी में पैसे लगाते हैं तो हमारा पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे हमने अगर 100 रुपये लगाया और इंटरेस्ट रेट 6% का है तो अगले साल आपका पैसा बढ़कर 106 रुपये हो जाएगा और उसके अगले साल इस 106 रुपये पर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा और आपका पैसा 112 रुपये 36 पैसे हो जाएंगे। उसके अगले साल ये 119 रुपये 10 पैसे हो जाएगा। इस तरह बढ़ते बढ़ते 12 साल बाद आपका पैसा 201 रुपये हो जाएगा, यानी 12 साल में पैसा डबल हो जाएगा। इस कैलकुलेटर का यूज़ करके हम ये जान सकते हैं कि कितने साल में आपका पैसा डबल या ट्रिपल हो जाएगा, यानी आपको एफडी में उतने साल के लिए ही पैसा जमा करना होगा। इस कैलकुलेटर को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे दोस्तों, इस कैलकुलेटर के अलावा एक और बहुत आसान तरीका है जिससे आप जान सकते हैं कि किसी एफडी स्कीम में पैसा लगाने पर वो कितने साल में डबल हो जाएगा। इसके लिए आपको 72 से एफडी के इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करना है। जैसे अगर हमें 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है तो हम इसे 72 से डिवाइड कर देते हैं और उत्तर आता है 9। मतलब 8% की रेट पर एफडी कराने से हमारा पैसा 9 साल में डबल हो जाएगा। अब सवाल उठता है दोस्तों कि क्या किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट करने से टैक्स की बचत होती है? तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे बैंक में एफडी करने पर टैक्स की बचत नहीं होती है, उसी तरह यहाँ इन्वेस्ट करने पर टैक्स की बचत नहीं होती है। बैंक के इंटरेस्ट की तरह इसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो इसकी जगह पर एनएससी में इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा। ये भी एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है और इसका इंटरेस्ट रेट भी किसान विकास पत्र के लगभग बराबर है। इसका इंटरेस्ट रेट 6.8% है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा मिल जाता है। हालांकि ये ध्यान रखिए कि एनएससी में डिपॉजिट सिर्फ 5 साल के लिए होता है, उसके बाद आपको अपना पैसा मिल जाएगा। यानी यहाँ पर पैसा डबल होने का इंतज़ार नहीं किया जाता है। इसके अलावा पीपीएफ में भी इसी तरह टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, ये स्कीम पोस्ट ऑफिस के अलावा बैंक में भी अवेलेबल है, लेकिन ये रेगुलर डिपॉजिट की स्कीम है। इसमें आपको हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करना होता है और पैसा भी 15 साल में मैच्योर होता है। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आपको और जानना है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें हमने टॉप 10 टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में विस्तार से बताया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे आपको ऐसे ही वीडियोज़ और देखने को मिलते रहेंगे और हमारा उत्साह भी बढ़ता रहेगा।